गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक क्लास। प्रवास के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में बच्चों आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज लेक्चर नंबर 16 में आज हम लोग कॉम्बिनेशनल और सीक्वेंशियल सर्किट के डिफरेंसेस को देखेंगे और कुछ कॉम्बिनेशनल सर्किट जैसे कि हाफ एडर हाफ सब्ट्रैक्टर के टॉपिक्स को भी देखेंगे। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सर्किट, एक होता है कॉम्बिनेशनल और दूसरा होता है सीक्वेंशियल। तो टॉपिक आज का जो हम लोग कैरी आउट करेंगे वो है कॉम्बिनेशनल सर्किट, मगर कॉम्बिनेशनल सर्किट से पहले कॉम्बिनेशनल और सीक्वेंशियल का फर्क को समझेंगे। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ठीक है, एक कॉम्बिनेशनल और एक सीक्वेंशियल। और सीक्वेंशियल तो हम लोग अगला टॉपिक है, इधर सीक्वेंशियल आएगा, इसको अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। मगर कॉम्बिनेशनल सर्किट आर अगेन क्लासिफाइड इनटू, पहला है ALU अरिथमेटिकल लॉजिकल फंक्शन, ALF या अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट जो CPU में लगता है। दूसरा है डेटा ट्रांसमिशन जो डेटा को आदान प्रदान करता है। और तीसरा है कोड कन्वर्टर, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, है ना, बाइनरी कोड डेसिमल 7 सेगमेंट। तो जो अरिथमेटिक है, अरिथमेटिक मतलब होता है गणित, जोड़ना। तो क्या क्या है भाई, एडर जोड़ता है, सब्ट्रैक्टर घटाता है, कंपैरेटर कंपेयर करता है, और PLDs, ये चार टॉपिक्स जो है ना वो अरिथमेटिक के अंदर में आएगा। PLD प्रोग्रामेबल लॉजिक करके कुछ है, ठीक है, इट्स नॉट इन आवर सिलेबस बट यू मस्ट नो। डेटा ट्रांसमिशन में क्या है, सिग्नल का मल्टीप्लेक्सिंग, मल्टीप्लाई करना सिग्नल का, आप नाम सुने होंगे TDMA, FDMA, CDMA, क्या है फुल फॉर्म, टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। तो वो मल्टीप्लेक्सिंग ऑफ सिग्नल कौन करता है, कॉम्बिनेशनल सर्किट करता है सर। जो आप मोबाइल कम्युनिकेशन में बात कर रहे हैं ना, तो वो कौन करता है, कॉम्बिनेशनल सर्किट करता है। और फिर वो डी मल्टीप्लेक्स भी होता है, सिग्नल्स मल्टीप्लाई हुआ फिर वो डी मल्टीप्लाई हुआ, तब जाकर के आप सेम सिग्नल्स को रिसीव करेंगे। फिर होता है इनकोडर। इनकोडर क्या होता है कि किसी भी सिग्नल को 10 में इनकोड कर देता है, इनकोड कर देना, कोड में डाल देना, इनकोड कर देना, कोड में डाल देना। जैसे जो भी बात हम बोल रहे हैं ये सारी बातें 101010 में ही जा करके ट्रांसमिट होकर के वहाँ रिकॉर्ड हो रहा है और फिर वो डी कोड हो रहा है, फिर आप जाकर के मेरी बात को इस भाषा में समझ पा रहे हैं। एक्चुअली बीच में जो पूरा प्रोसेस हुआ वो क्या हुआ, इनकोड हुआ, 101010 में हो गया, सारे ऑडियो, सारे टेक्स्ट, सब कुछ समझ रहे हैं। फिर वो डिकोड हुआ, तब जाकर के आप मेरी बात को वही सुन रहे हैं जो मैं बोल रहा हूँ। अगर डिकोड नहीं होगा तो आप 1010 फॉर्म में सब कुछ सुन लेंगे या देख लेंगे। और कोड कन्वर्टर है बाइनरी, बाइनरी कोड डेसिमल एंड 7 सेगमेंट डिस्प्ले, जो आप स्क्रीन में देखें 7 सेगमेंट डिस्प्ले लगा रहता है नंबरिंग्स डिजिटल्स में। तो दीज आर द टॉपिक्स ऑफ कॉम्बिनेशन सर्किट विच इज आवर सिलेबस। तो इससे पहले, कॉम्बिनेशन सर्किट पढ़ने से पहले हम लोगों को थोड़ा सा फर्क समझ लें, कॉम्बिनेशनल और सीक्वेंशियल सर्किट में क्या फर्क है, ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉम्बिनेशनल एंड सीक्वेंशियल। ये जो चित्र है, ऐसे ये तो टॉपिक का बात था, मगर यहाँ भी एक पॉइंट आपको दिख रहा है, इट हैज नो फीडबैक। फीडबैक नहीं है ना, इट हैज फीडबैक, एक पॉइंट चित्र से दिख गया। दूसरा बेटा, इसमें मेमोरी एलिमेंट लगा हुआ है, इसमें नो मेमोरी, ये डेटा को स्टोर नहीं करता है, सिर्फ जोड़ता घटाता है, डेटा को स्टोर नहीं करता। इसमें मेमोरी, क्लॉक लगा हुआ है, इसमें नो क्लॉक, टाइम से रिलेटेड कुछ नहीं है, इसका टाइम से रिलेटेड है। 3 पॉइंट तो यही देख लिए, ठीक है, आगे का पॉइंट्स भी देख लेते हैं सर। तो द फर्स्ट पॉइंट इज कॉम्बिनेशन सर्किट आउटपुट इज डिटरमाइंड बाय द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इट्स इनपुट ओनली। आउटपुट जो है वो किस पे डिटरमाइन हो रहा है बेटा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इट्स इनपुट ओनली। प्रेजेंट वैल्यू मतलब कि कोई पास्ट वैल्यू नहीं है, मतलब कि कोई फीडबैक नहीं, वही भाषा है। इसको नो फीडबैक कोई इस भाषा में लिख दिया, ये भाषा, और इट डज नॉट हैव फीडबैक पाथ, सेम बात है। और इसमें क्या था, आउटपुट इज डिटरमाइंड बाय द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द इनपुट एज वेल एज पास्ट वैल्यू ऑफ द आउटपुट। पास्ट वैल्यू का मतलब ही हो गया क्या, फीडबैक। तो फीडबैक पाथ है, 2 पॉइंट्स क्लियर हो गए। तीसरा पॉइंट, इट डज नॉट हैव मेमोरी। देखो कैलकुलेटर में क्या होता है, 2 + 2 4, अगर M बटन हटा दो तो मेमोरी तो नहीं रहेगा, स्टोर नहीं करेगा। अगर स्टोर नहीं करे तो वो कॉम्बिनेशनल सर्किट है, और अगर स्टोर कर रहा है तो वो सीक्वेंशियल सर्किट। गॉट इट। तो मेमोरी इसमें होता है, इसमें मेमोरी नहीं होता है जी, खत्म हो गया बात। और तीसरा पॉइंट क्या है, इट्स ऑपरेशन इज बाय ट्रूथ टेबल एंड टाइमिंग डायग्राम। टाइमिंग डायग्राम, इसमें नो टाइमिंग डायग्राम, ओनली ट्रूथ टेबल। क्लॉक ही नहीं है तो नो टाइमिंग डायग्राम, टाइमिंग क्लॉक, ठीक है। और इज द फोर्थ पॉइंट, इट मे नॉट हैव क्लॉक सिग्नल। टाइमिंग ही नहीं है तो क्लॉक सिग्नल भी नहीं है। but most sequential circuit have a clock signal. इसमें तो clock signal होगा ही नहीं, it does not have a clock signal.
इसमें कभी होता है कभी नहीं होता है, और मैक्सिमम केस में क्लॉक सिग्नल होता ही होता है। देखो जो कि फीडबैक नहीं है तो सर्किट सिंपलर है, जो कि फीडबैक नहीं है तो सर्किट क्या है, सिंपल है, और कॉम्प्लेक्स है सर्किट क्योंकि फीडबैक है। ठीक है, और ये किससे बनता है, ये बेसिक गेट्स ए ओ आई नैंड नॉर एक्सॉर एक्सनॉर से बनता है। और ये किससे बनता है भाई, ये बेसिक गेट्स एंड कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट से बनता है। ये जो कॉम्बिनेशनल सर्किट्स है इसका भी इस्तेमाल करते हैं और गेट्स का भी इस्तेमाल करते हैं सीक्वेंशियल सर्किट बनाने के लिए। इसका एग्जांपल्स है एडर, सब्ट्रैक्टर, मल्टीप्लेक्सर जो भी देखे थे। इसका एग्जांपल्स है फ्लिप फ्लॉप, काउंटर, रजिस्टर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये डिफरेंसेस है, डिफरेंसेस भी कभी पूछ सकते हैं एमसीक्यू में, तो उसको आप लोग समझ लेंगे। मगर मेन हम लोगों को सीखना है कि व्हाट इज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट एंड हाउ इट वर्क्स। हाँ, तो कॉम्बिनेशनल सर्किट में जैसे कि हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। इधर लिखते हैं हाफ एडर। क्या लिखते हैं बेटा, हाफ एडर। क्या लिखते हैं, एच, रुको अच्छा राइटिंग में नहीं लिखा रहा है, इधर लिखते हैं हाफ एडर, और इधर लिखते हैं रूल्स टू ड्रॉ कॉम्बिनेशनल सर्किट। क्या लिखते हैं इधर, रूल्स टू ड्रॉ कॉम्बिनेशनल सर्किट। कट जा रहा है, रूल्स टू ड्रॉ कॉम्बिनेशनल सर्किट। ये रूल्स है, जितना भी हाफ एडर, हाफ सब्ट्रैक्टर, फुल एडर, फुल सब्ट्रैक्टर, मक्स, डीमक्स, कंपैरेटर, पैरेलल एडर, कुछ भी है उसके लिए यही रूल्स काम आएगा। रूल नंबर 1 इज identify the number of input and output. Identify the number of input and rule number 1. हाफ एडर क्या होता है भाई, हाफ एडर आधा जोड़ता है, पूरा नहीं जोड़ता है। तो हाफ एडर उसको बोलते हैं जो दो इनपुट्स को जोड़ता है। हाउ मेनी इनपुट्स, दो इनपुट्स। तो कोई भी चीज जब जोड़ता है तो उसका आउटपुट क्या आता है, उसका आउटपुट दो आता है। एक आता है सम और एक आता है कैरी, नहीं बोरो आता है इसमें माइनस में, सब्सट्रैक्ट में। सुनो बात को, हाफ एडर क्या करता है, दो चीज़ों को जोड़ता है, सिर्फ दो इनपुट्स है इसमें, और ये सम और कैरी। तो जैसे एग्जांपल समझो ना, मान लो कि 4 + 6 जोड़ना है तो कितना हुआ, 10। तो ये 10 में ये सम है और ये कैरी है। जानते हैं ना इतना गणित, ठीक है। नहीं मिटेंगे, गुस्सा हो गए। चलो अब जो है ना, यहां आते हैं रूल नंबर 2 लिखते हैं। जब आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट्स हो गया तो अब हम लोग का नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इनपुट एंड आउटपुट बोलने के बाद क्या होता है, ड्रॉ द ट्रुथ टेबल। बेटा ड्रॉ द ट्रुथ टेबल। अब ट्रुथ टेबल बनाना है ना, यही हो गया। देखो अब तुम तो बहुत आसान है, इनपुट पता है, आउटपुट भी पता है। कितना इनपुट है, 2 इनपुट है ए और बी। आउटपुट कितना है, 2 आउटपुट है, सम और कैरी। तो इसका ट्रुथ टेबल बना दिए। रूल नंबर 2 भी आ गया सर। यहाँ ट्रुथ टेबल बनाते हैं। जब 2 इनपुट होता है तो क्या आता है, 0 0 0 1 1 0 1 1, यही ना होता है, कोई दिक्कत नहीं। रूल नंबर 3, अब क्या होगा, रूल नंबर 3, राइट द बुलियन इक्वेशन इन एसओपी फॉर्म। राइट बुलियन इक्वेशन इन सॉफ्ट एसओपी फॉर्म। रूल नंबर 3। अब देखो इसमें सॉफ्ट कैसे लिखेंगे, प्लीज एवरीबडी यहां ध्यान दीजिए। बेटा 0 + 0 क्या होता है, 0 + 0, व्हाट इज द सम एंड व्हाट इज द कैरी, सम इज 0, कैरी इज 0। 0 + 1, व्हाट इज सम एंड व्हाट इज कैरी,
0 + 1 1 होता है ना, तो सम 1 होगा ना, कैरी तो कुछ नहीं हुआ, कैरी 0, 0 + 1 जो है वही 1 + 0 है। एंड व्हाट इज 1 + 1? 1 + 1 का आंसर बोलो जी बाइनरी में। 1 + 1 ही नहीं जानते हो क्या होता है? 2 का बाइनरी क्या होता है? 1 0। अरे 1 + 1 तो डेसिमल में ना 2 होता है यार, बाइनरी में क्या होता है? 1 0 होता है ना। तो ये 0 क्या है? सम, और ये 1 क्या है? कैरी। कोई दिक्कत? बोलो ना, तो बढ़ाएं। तो इसका सम कितना है? 0, कैरी कितना है? 1। ट्रूथ टेबल बनाने में कोई कष्ट किसी को आ रहा है? जब ट्रूथ टेबल बना के राइट द इक्वेशन इन एसओपी फॉर्म लिखना है, तो अब इक्वेशन कैसे लिखेंगे? देखो प्लीज यहां पर इक्वेशन कैसे लिखेंगे। इक्वेशन जब एसओपी फॉर्म में लिखना होता है तो चूंकि 2 आउटपुट है तो 2 इक्वेशन लिखाएगा। एक इक्वेशन लिखाएगा सम का, एक इक्वेशन लिखाएगा सम का, और एक इक्वेशन लिखाएगा कैरी का। ठीक है, 2 इक्वेशन लिखाएगा। सम अलग आउटपुट है और कैरी अलग आउटपुट है। अच्छा, सम का आउटपुट लिखने के लिए तुमको वो नंबर को लेना है, वो आउटपुट को लेना है जिसका आउटपुट 1 है। सॉप में तो वही ना होता है 1, तो ये 2 है, तो ये क्या कहलाए? ए बार बी। देखो ना, ए पे 0 है, बी पे 1 है, तो क्या हुआ? ये ए बार बी। और ए पे 1 है, बी पे 0, तो ए बी बार। तो ए बार बी प्लस ए बी बार, यही आपका सम है। इसी को ए XOR बी बोलते हैं। कोई दिक्कत? इसी को ए XOR बी बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं। कैरी कहाँ पे हाई है? कैरी सिर्फ लास्ट में हाई है। व्हाट इज द वैल्यू? ए बी। कैरी का वैल्यू क्या है? ए बी। तो रूल नंबर 3 जो था, राइट द बूलियन इक्वेशन इन एसओपी फॉर्म। तो ट्रूथ टेबल बनाने के बाद डब्बा बना के हम लोग इक्वेशन लिखते हैं, सॉप फॉर्म में लिखते हैं, इसलिए सम का जो आउटपुट हाई है वही लेंगे और कैरी का जहां आउटपुट हाई है वही लेंगे। यहां तक क्लियर है? तो रूल नंबर 3 आपका क्लियर हो गया। व्हाट इज रूल नंबर 4? रूल नंबर 4 इज सॉल्व द बूलियन इक्वेशन। सॉल्व, जो भी इक्वेशन आए ना यहां, इसको सॉल्व कर देना है। सॉल्व कैसे कैसे हो सकता है बूलियन इक्वेशन? 2 मेथड्स हम लोग सीखे थे पिछले क्लासेस में। एक सीखे थे के मैप से इमीडिएट पहले, और एक सीखे थे कॉमन लेके। तो जितना बड़ा अगर आता है, इसमें तो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि बहुत छोटा सा है, मगर जितना बड़ा होगा उतना हम लोगों को सॉल्व करने के लिए के मैप का या किसी कॉमन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ नहीं ज़रूरत पड़ी। और लास्ट इज ड्रॉ द सर्किट। ड्रॉ द सर्किट। अच्छा, ये 2 इक्वेशन लिखा बना हुआ है, आप इसे सर्किट नहीं बना लेंगे? नहीं बना लेंगे? इक्वेशन सर्किट बनाने आता है ना? तो प्लीज़, व्हाट आर द रूल्स टू ड्रॉ कॉम्बिनेशन सर्किट में हाफ एडर के एग्जाम्पल लिए, पैरेलली लॉज लिख दिए ताकि आप लोग समझ सके, ताकि हाफ सब्ट्रैक्टर आप खुद से बना लें। देखो, व्हाट इज रूल नंबर 1? आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ इनपुट एंड आउटपुट। तो बोला सर फुल एडर का आउटपुट इनपुट कितना होता है? हम नहीं जानते हैं। तो ये पढ़ना होगा बेसिक नॉलेज। फुल एडर में 3 इनपुट और 2 ही आउटपुट होता है। सब्ट्रैक्टर में, हाफ सब्ट्रैक्टर में 2 इनपुट और 2 ही आउटपुट होता है। तो ये बेसिक जान जाओगे, इनपुट आउटपुट पता चल गया, ट्रूथ टेबल बना दोगे। रूल नंबर 2। रूल नंबर 3 सॉफ्ट फॉर्म में इक्वेशन लिख दोगे। रूल नंबर 4 सॉल्व कर दोगे। रूल नंबर 5 सर्किट बना दोगे। बस इतना ही 5 काम रहेगा। कोई भी कॉम्बिनेशन सर्किट, बोलते नहीं है बेटा आप, बन जाएगा। देखो क्या आया था सम का फॉर्मूला? सम का फॉर्मूला क्या आया था? ए बार बी प्लस ए बी बार, और कैरी का क्या आया था? ए बी। तो व्हाट इज दिस? ए XOR बी। तो हम ऐसा सर्किट नहीं बना सकते। एक XOR ले लिए, ए इनपुट ले लिए, बी इनपुट ले लिए, ए XOR बी सम आ गया, और ए बी ले लिए, कैरी आ गया। तो हाफ एडर किस चीज से बना? एक XOR गेट से और एक एंड गेट। कितना खर्चा आएगा? बहुत कम। कौन बनाया? आप बनाए। 2 बिट को जोड़ने का आज आपने वो कला सीखा। जो बड़ा बड़ा अरिथमेटिकल प्रोग्रामिंग्स हो रहा है, तो कोई कंप्यूटर करता है, तो वो कंप्यूटर के अंदर कौन सा सर्किट लगा हुआ है जो वो करता है? कभी सोचे हैं आप? कभी वो PLC कार्ड आप देखें ग्रीन कलर का, उसमें सारा वायरिंग किया होता है, देखें हैं आप? क्या ऐसे वायरिंग किया होता है? बेटा इस अनुसार वायरिंग किया होता है। अब बात समझ में थोड़ा बहुत आ रहा है? डिजिटल नॉलेज समझ में आ रहा है? प्रैक्टिकल मामला ही नहीं आ रहा है? तो हाफ एडर में देखो, फिर से उसको रिवाइज करते हैं। 0 0 0 1 1 0 1 1। सम निकालने के लिए सर जी इसको ले लेंगे, इसका वैल्यू क्या आएगा? ए बार बी। और फिर सम यहाँ भी हाई है तो इसको भी ले लेंगे, इसका वैल्यू क्या आएगा? ए बी बार। तो सम क्या हो जाएगा? ए बार बी प्लस ए बी बार।
कैरी यहाँ लेंगे हाई, कैरी का वैल्यू क्या आएगा ए बी, कैरी ए बी। एक एक्सॉर गेट और एक एंड गेट क्या बनाया हाफ एडर। हाफ एडर कौन बनाया, एक एक्सॉर गेट और एक एंड गेट। ओनली 2 गेट्स एंड फ्यू वायर्स विल मेक हाफ एडर। मतलब क्या करेगा, फ्यू वायर्स एंड 2 गेट्स 2 बिट को जोड़ने में सक्षम है, 2 बिट्स को, ओनली 1 एंड 0, 2 बिट या उसका कॉम्बिनेशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर हाफ एडर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब देखो पूरा हाफ एडर पढ़ लिया और एमसीक्यू ही नहीं बना तो क्या फायदा हुआ, कुछ फायदा हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ। तो आप लोगों को हाफ एडर पढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अभी यहाँ पर लिखवा दे रहे हैं, आप लोग इसको लिख लीजिएगा और उसके बाद जो है ना याद रखेंगे, इसी से सारा क्वेश्चंस रहेगा। देखिए बेटा पॉइंट्स ये है जिससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। पूरा हाफ एडर आप पढ़ लिए और सर्किट भी बनाने सीख गए, मगर फिर भी आप एमसीक्यू सॉल्व नहीं कर पाएंगे अगर आपको ये 6 पॉइंट्स नहीं पता है, क्योंकि मकसद इस क्लास का है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कराना। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पिछले 20 साल के एक्सपीरियंस से और बहुत सारे क्वेश्चन से है, यही 6 पॉइंट निकल के आया है। क्या क्या पॉइंट्स है बेटा, इक्वेशन ऑफ सम बोलो क्या आया, ए बार बी प्लस ए बी बार या एक्स और बी, पहला क्वेश्चन पता खत्म। इक्वेशन ऑफ कैरी ए बी। मिनिमम नंबर ऑफ नैंड टू मेक हाफ एडर। मिनिमम नंबर, देखो नैंड क्या है, यूनिवर्सल गेट है तो इससे हाफ एडर बन जाएगा, और नॉर क्या है, यूनिवर्सल गेट है, इससे भी हाफ एडर बन जाएगा। तुम याद करो कि एक नैंड और नॉर से सब कुछ बन सकता था, तो एक्सॉर लग रहा है और एंड लग रहा है, एक्सॉर लग रहा है और एंड लग रहा है, तो कितना नैंड से एंड बनता था 2, और कितना नैंड से एक्सॉर बनता था 4, तो 4 और 6 आएगा। मगर यहाँ पर सब कनेक्ट करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा 5। बनाने आता हो नहीं बनाने आता हो, इसका आपको याद रखना है 5, ऐसे बना के दिखाएंगे, मगर एमसीक्यू के लिए कितना कितना नैंड लगेगा 5। ठीक उसी तरह से मिनिमम नंबर ऑफ नॉर रिक्वायर्ड टू मेक हाफ एडर इज ऑल्सो 5। याद रख लेंगे सर। अच्छा नेक्स्ट है मिनिमम नंबर ऑफ मक्स रिक्वायर्ड टू मेक हाफ एडर इज मक्स मल्टीप्लेक्सर। कितना पीस लगेगा, तो मल्टीप्लेक्सर लगेगा बेटा 3 पीस 2 into 1 मक्स। कितना पीस, ऐसा लिखने का ये मेथड है, ये दिस इज मेथड ऑफ राइटिंग। 3 पीस 2 इनपुट 1 आउटपुट वाला मक्स, 3 पीस 2 इनपुट 1 आउटपुट वाला मक्स। तो ये भी आपको हम जब मक्स पढ़ाएंगे तो बना के भी दिखाएंगे। और लास्ट है डिकोडर। डिकोडर कितना पीस लगेगा, 1 पीस 2 into 4 डिकोडर एंड 1 और गेट, एंड 1 और गेट। ये 5 पॉइंट्स है जो बेटा आप लोगों को मेमोरा, 6 पॉइंट्स है जो आप लोगों को एमसीक्यू के लिए क्या रखना है, याद रखना है। उससे नीचे सवाल मुश्किल, ठीक। अब सवाल है कि भैया सर आप 5 ठो बोल दिए कैसे बनेगा, देख लो तो जरा सा, देखो तो जरा सा। मान लो ये ए है ये बी है, ठीक है, तो यहाँ पर ए का शॉर्ट कर दिए हैं, तो यहाँ ए एक्सॉर ए क्या होता है, यहाँ जो ऑप्शन आया वो क्या आया, ए एक्सॉर ए आया ना बाबू, ठीक है। और फिर यहाँ पर से तुम्हारा बी जा रहा है, तो इसको सॉल्व करने का ज़रूरत नहीं है, जस्ट वी हैव कैन सी के 1 2 3 4 5 नॉर से एक हाफ एडर बन सकता है। इस तरह का कनेक्शन करना होगा। एमसीक्यू के लिए क्वेश्चन बनाने सॉल्व करने तो नहीं आएगा, बट यू कैन स्टिल विजुअलाइज। ठीक उसी तरह से एंड, ओह सॉरी क्या हो गया, छोटा नहीं होगा ये, पांच नैंड से क्या बनेगा, हाफ एडर। कैसे कैसे बनेगा, यू कैन सी हाउ मेनी नैंड, 1 2 3 4 5 नैंड से बन जाएगा। क्लियर है सर, क्लियर है सर। द नेक्स्ट लेक्चर इज हाफ सब्ट्रैक्टर, हाफ सब्ट्रैक्टर।